जय हिंद साथियों। हम जो है धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म देख रहे थे। जैन धर्म में जो है हमने आपको जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके विषय में जो है हमने बता दिया था और उनके जो सिद्धांत थे और उनकी क्या क्या देन थी वो सारा जो है हमने बता दिया था। खास करके त्यागवाद तक जो है हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद हम आ जाते हैं जैन धर्म के किसके संघ की। तो संघों की स्थापना किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। और महावीर स्वामी ने जो है कहां पे किया था? पावा। ठीक है, पावा में किया था। ये जो जैन संघ थे इन्होंने क्या किया? महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को, ठीक है, 11 ब्राह्मणों को क्या किया? दीक्षित किया। किसमें? जैन धर्म में दीक्षित किया। और इस 11 ब्राह्मणों को क्या किया? 11 समूहों में, मतलब 11 ब्राह्मण, ठीक है, इनका 11 समूह, मतलब 11 ठो समूह बना दिया। ठीक है, 11 समूहों में इनको बांट दिया। और प्रत्येक समूह का जो है एक जो है क्या बना दिया? प्रधान बना दिया। और उस प्रधान को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। ठीक है, इंद्रभूति गौतम जो जैन मतलब महावीर स्वामी के जो है क्या थे? अनुयायी थे, इनके शिष्य थे। उनको जो है सबसे पहला गणधर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसको? इंद्रभूति गौतम पहले गणधर थे। इंद्रभूति और एक इंद्रभूति गौतम हो गया और एक सुधर्मन। इनको छोड़ के इसके अलावा जो अन्य गणधर थे वो सभी जो है जब जो है महावीर स्वामी जिंदा थे, ठीक है, उसी समय वो जो है मर गए थे। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उस समय जो है केवल 2 इंद्रभूति और सुधर्मन ही जो है इनके जो गणधर थे क्या थे? जिंदा थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कौन कौन? इंद्रभूति एवं सुधर्मन। इंद्रभूति सुधर्मन दोनों ही यही जिंदा थे। और जब महावीर की मृत्यु हो गई तो जो ये जैन संघ था, जैन संघ था, इसका जो अध्यक्ष बना, प्रथम अध्यक्ष बना, कौन बना? सुधर्मन को जो है बनाया गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे? सॉरी, जैन धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय। जैन धर्म जब जो है मगध में जो है क्या हुआ कि चंद्रगुप्त समय का, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और उस समय जो है मगध में घोर अकाल पड़ा। मगध क्षेत्र में घोर अकाल पड़ा। उस अकाल से डर के जो है कुछ जैन भद्रबाहु के साथ जो है, भद्रबाहु समय एक महान जैन थे, उनके साथ जो है ये किधर चल दिए? दक्षिण की तरफ। ये अब दक्षिण भारत में, मतलब उत्तर से ये जो है उत्तर से कहां आ गए? यहां से ये दक्षिण की तरफ आ गए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ किसके साथ? कौन? भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लिया और वो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ गए। लेकिन उसी में कुछ अनुयायी स्थूलभद्र नामक जैनी के साथ, ठीक है, जो है वहीं पे मगध में ही रुक गए। बोले अब हम चाहे मरे या जिए, हम अपने ही जन्मभूमि पे रहेंगे। ठीक है, तो ये जो लोग हैं वो यहाँ पे मगध क्षेत्र में रुक गए। किसके मार्गदर्शन में, किसके नेतृत्व में? स्थूल भद्र। और दक्षिण चले गए, किसके साथ चले गए? भद्र बाहु के साथ। ठीक है, भद्र बाहु के साथ
दक्षिण चले गए। अब जो मगध में रुक गए तो उन्होंने जो है समय के साथ अपने में परिवर्तन किया और ये जो है श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। श्वेत वस्त्र धारण करके जो जैन धर्म के सिद्धांत थे उनका जो है पालन करने लगे। लेकिन जो है जो ये श्वेत वस्त्र धारण करने लगे इसीलिए इनको जो है क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। मतलब श्वेत अंबर मतलब सफेद, श्वेतांबर दो शब्दों से मिला है। किससे? श्वेत मतलब सफेद और अंबर, अंबर मीन्स होता है वस्त्र। श्वेत और अंबर, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करने लगे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर कहलाए। और जो वस्त्र धारण नहीं किए, जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए थे, वो जो है कैसे रहते थे? नग्न रहते थे। मतलब जैसे महावीर स्वामी, आपको याद होगा कि अपने वस्त्र त्याग दिए थे। ठीक है, तो तरह ये भी लोग जो है फॉलो करते हुए उनको, ये भी नग्न रहते थे। इन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया। तो इनका कहना था कि जो है जो दसों दिशाएं हैं वही हमारा वस्त्र। इसलिए जो है इनको क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। मतलब जो श्वेत कपड़ा धारण किया, मतलब श्वेत वस्त्र धारण किया, उसे श्वेतांबर। और जो नंगे रहे, जिन्होंने कहा कि दिशाएं ही हमारा वस्त्र हैं, वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के साथ जो इसके अगुआ थे, संस्थापक थे, इनके अनुयायी स्थूलभद्र थे, इनके गुरु थे। और दिगंबर के जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु। ठीक है, अब जो है श्वेतांबर में जो है जो आचार्य हुए, जैन आचार्य हुए श्वेतांबरों में, वो जो है उनको अन्य नामों से भी जाना गया। अति भी कहा जाता था, आचार्य भी कहा जाता था और साधु कहा जाता। कई बार क्वेश्चन बहुत घुमाने के लिए पूछता है कि साधु किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिए, साधु हिंदू धर्म भी कहा जाता है और जैन धर्म भी उनके अनुयायी को या जैनी को साधु कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो है दिगंबर जो है, ये जो है अब इनके अनुयायी जो थे, जैन अनुयायी, वो झुल्लक कहलाए। क्या कहलाए? झुल्लक, एल्लक, निग्रंथ कहलाए। ठीक है, जिनमें लक लक आए वो दिगंबर हो गए, मतलब झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ कहलाए। ठीक है, श्वेतांबर जो है तो अपने जीवन यापन के लिए भोजन की आवश्यकता को महसूस करते थे। बोलते थे भाई खाना बहुत जरूरी है, भोजन बहुत जरूरी है। लेकिन जो है दिगंबर कहते थे नहीं, भोजन जो है जरूरी नहीं है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अर्थात वो भूखे पेट भी रहते थे। श्वेतांबर में अगर हम आप आएंगे, श्वेतांबर में देखेंगे तो श्वेतांबर कहते थे कि भाई महावीर स्वामी का क्या हुआ? शादी हुआ है, विवाह हुआ है और उनकी जो है एक पुत्री। ठीक है, लेकिन इस बात को दिगंबर नहीं मानते थे। दिगंबर कहते थे कि नहीं, जो महावीर स्वामी है वो जो है हमेशा अविवाहित रहे, वो शादी न तो शादी किए, ना ही उनकी कोई जो है पुत्री थी। इसके अलावा श्वेतांबर जो जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे, कौन? मल्लिकनाथ। ठीक है, 29वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लिकनाथ। ठीक है, मल्लिकनाथ को ये मानते थे श्वेतांबर, क्या मानते थे? स्त्री मानते थे। और दिगंबर इनको क्या मानते थे? कहते थे नहीं, ये स्त्री नहीं, पुरुष है। ठीक है, फिर आगे चल के बाद में श्वेतांबर और दिगंबर भी जो है, दिगंबर दोनों ही अन्य संप्रदायों में भी बट गए, छोटी छोटी संप्रदायों में। जैसे जो है
इसकी उप संप्रदाय बनी श्वेतांबर की, एक पुजेरा बनी या कह सकते हैं डेरावासी। ठीक है, ये जो है मंदिर मार्गी थे, मतलब ये मंदिरों में जाके मतलब महावीर स्वामी की पूजा याचना करते थे। और इसकी जो दूसरी शाखा थी, दूसरी संप्रदाय थी, वो थी स्थानवासी या डुड़िया। ये जो है मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे, मतलब मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा की उपासना नहीं करते थे। इसी तरह जो है दिगंबर में भी जो है ये इसके लास्ट में जाके 3 संप्रदायों में बट गया। एक था 20 पंथी, ये जो है भैरव देव की जो है पूजा करता था, अर्थात जो है जो मूर्ति इसकी होती थी वो किसकी होती थी? भैरव देव की। भैरव देव की मूर्ति की ये पूजा करते थे कौन? 20 पंथी। और 13 पंथी, क्वेश्चन पूछा गया है 13 पंथी किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे जैन धर्म से संबंधित है। और ये भी जो है किसकी पूजा करते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन दिगंबर की ही एक और जो है पंथ था, वो था समयापंथी। ठीक है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करता था। लेकिन जो है समय बीतता गया, बाद में जो है जैन सभाओं का जो है आयोजन किया गया। और इस जैन सभाओं के आयोजन का जो मूल उद्देश्य था कि जो है महावीर स्वामी द्वारा जो ज्ञान जो है दिया गया है, जो उनके वचनों द्वारा कहा गया है, उनके ज्ञान को जो है, ठीक है, या उनकी शिक्षाओं को जो है क्या करना? साहित्यिक रूप से जो है लिपिबद्ध करना था। इसीलिए जो है जैन सभा बुलाई गई। ठीक है, जैन सभा में जो है पहली जो जैन सभा थी वो जो है कहां पे हुई थी? प्रथम जैन सभा जो है ये की गई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4th सेंचुरी ईसा पूर्व में। और कहां पे? पाटलिपुत्र में। स्थान था पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष थे कौन? स्थूलभद्र। कौन वाले? श्वेतांबर वाले। ठीक है, श्वेतांबर वाले स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष। ठीक है, इसमें जो है प्रथम जैन सभा में जो है भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो लोग जो है, मतलब दिगंबर जो है इसमें जो है भाग नहीं लिए, बोले हम उसमें भाग लेंगे ही। ठीक है, इसमें जो है कार्य क्या हुआ? इसमें जैन धर्म के जो साहित्य थे वो 12 अंगों का जो है, इसमें कितने? जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? अंग। तो इसमें 12 अंगों का क्या किया गया? संकलन किया गया। और इसी में जो है प्रथम जैन सभा में या संगीत में ये डिसाइड हो गया कि जो है अब जो है जैन संप्रदाय जो है 2 वर्गों में पूरी तरह से विभाजित है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। लेकिन बाद में भी ये उम्मीद रखी गई कि शायद जो है ये फिर से एक हो जाए। इसके लिए जो है गिरनार में जो है एक सभा बुलाई गई। गिरनार जो है श्वेत संप्रदाय का, मतलब श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख जो है क्या था? केंद्र था। और यहाँ पे जो है दोनों संप्रदायों के लोगों को, दिगंबर और श्वेतांबर को जो है एक जगह बोला गया, भैया आप इकट्ठा हो जाइए। ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो जाइए। और दोनों के बीच क्या हुआ? फिर शास्त्रार्थ हुए। ठीक है, और इसमें कौन जीता कौन हारा ये तो पता नहीं। फिर बाद में चल के जो है क्या हुआ था कि 513 ईस्वी ईसा पूर्व में, 513 ईसा पूर्व में, ठीक है, दूसरी जैन संगीत का आयोजन किया गया। और यह स्थान था बल्लभी। दूसरी क्या था? बल्लभी। पहला पाटली, ठीक है, पाटली, दूसरा बल्लभी। कौन सा? बल्लभी। अध्यक्ष थे देवधाम गढ़, या इनको कहीं कहीं जो है क्षमा श्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? देवधामगढ़ या क्षमा श्रमण। इसका जो उद्देश्य था द्वितीय जैन संगीत का या द्वितीय जैन सभा का, इसका उद्देश्य था
कि जो जैन धर्म है, ठीक है, धीरे धीरे बिखर गया था, जैन धर्म का एक निश्चित स्वरूप सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। और इसी संगीत में जो है जैन आगम, इनका जो अब जो है जैन का जो ग्रंथ था, बुक थी, उसे आगम कहते हैं, ठीक है। तो जैन का जो महावीर स्वामी के जो वचन थे या शिक्षा थी, उनको आगमों में जो है अंतिम रूप से जो है क्या किया गया, संकलित किया गया। ये तो ये हो गया हमारा जैन धर्म। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं खास करके यूपीपीसीएस में या फिर अन्य स्टेट के एग्जाम में, उसको हमने पूरी तरह से कवर किया है। इसी के साथ अब हम जो है अगला जो है टॉपिक देखेंगे, बौद्ध दर्शन। धन्यवाद।